वंदना करते हैं श्री गुरुदेव की। और श्री गुरुदेव के चरणों की वंदना, गुरुदेव की कृपा सिंधु नर रूप हरि। और गुरुदेव के चरणों के बाद वंदना की है श्री गुरुदेव के चरण कमल के पराग की। और चरण कमल के पराग के बाद फिर गुरु जी के पांवों के नाखूनों की वंदना, जिनका स्मरण करने से दिव्य ज्योति हृदय में होती है। और इसके बाद वंदना करते हैं गुरुदेव के चरण रज की वंदना, चरणों की रज की। क्यों कहा ये रज भी दिव्य है? ये अंजन है। अंजन का मतलब पुराने समय में तांत्रिक लोग आंखों में कुछ ऐसा एक लेप लगाए थे, अंजन बोला जाता था उसे, जिससे पहाड़ के नीचे गड़ा हुआ सोना, धरती के नीचे खजाना उन्हें दिखने लगता था। मान्यता है। तो ये अंजन, और यही अंजन जो गुरु जी का चरण रजे, ये अंजन है। क्यों कहा इनको आंखों में लगाने से क्या दिखने लगेगा? कहा कि ये भौतिक मणिमाणिक की तो जाने दो, फिर कहा सूझहि रामचरित मणिमाणिक, राम जी के मणिमाणिक रूपी चरित्र हमें दिखने लगेंगे। वंदना गुरु जी के चरणों की रज की। अब गुरुदेव के चरण रज की वंदना करने के बाद कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत समाज की वंदना, जो संत समाज है, जो तीर्थ राज है, तीर्थराज प्रयाग। क्यों कहा तीर्थराज में संगम है। तीर्थराज प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती जी का संगम। तुलसीदास जी ने कहा यहां भी संगम है। तो ये यमुना जी, और यमुना जी कहाँ है? यहाँ पे संत समाज दिख रहा है, यमुना जी दिख ही नहीं रही। श्री तुलसीदास जी ने कहा ध्यान से देखो, यमुना जी भी दिखेंगी। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि निषेधमय कलिमल हरणी। करम कथा रविनंदिनी बरनी, करम कथा रविनंदिनी बरनी। तो कहा गंगा जी और सरस्वती जी दिख ही नहीं रही। तुलसीदास जी बोले ध्यान से देखो, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम जी की भक्ति ही तो सुरसरी धारा है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, ये विधि निषेध में ये यमुना जी हैं। ब्रह्म विचार की धारा ही श्री सरस्वती जी हैं। तो प्रयागराज में तो अक्षयवट है, यहां पर अक्षयवट कहां पे? बोले वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा।
ये जो वट है वो विश्वास का प्रतीक है। सबकी वंदना। इसके बाद अपने बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि एक जो कविता होती है, कविता का अर्थ एक रचना, तो जो उसका रचनाकार हो वो रचनाकार अपनी लिखी हुई कविता को बड़ा अच्छा समझता है। निज कवित्त कहीं लागिननी का सरस हो अथवा अति फीका। अपनी बनाई हुई चीज, खुद कोई भजन लिख दें हम, तो 4 जगह सुनाते फिरेंगे हम सब, देखो हमने लिखा हमने लिखा। अब चाहे हो कुछ नहीं उसमें, लेकिन लगता है कि भाई हमने लिखा है। तुलसीदास जी कहते किसे अच्छी नहीं लगती अपनी। निज कवित्त कहीं लागिननी का सरस हो अथवा अति फीका। लेकिन जे पर भनिति सुनत हर साही। तेवर पुरुष बहुत जग नाही। जो दूसरों की रचना सुनकर जिनके मन में प्रसन्नता होती है, वैसे लोग ज्यादा इस जगत में हैं नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरी रचना किसी काम की नहीं है, एकदम बेकार रचना मैंने की है, मैं करूंगा आगे। लेकिन जो विद्वान लोग होंगे वे अवश्य इसकी सराहना करेंगे। ऐसा श्री तुलसीदास जी कहते हैं।